तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आईयूपीएसी नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, यानी कि जब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो उस केस में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि रूल्स क्या है। इसके रूल्स में मैंने एक टेबल दिया था आपको कि सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उस टेबल को अगर आपको याद करोगे तो क्या होगा, उसमें जो अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसमें एक को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं और अदर फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। तो अगर उस टेबल का आपको याद कर रहे हो तो सपोज करो फर्स्ट क्या है ग्रुप, फर्स्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड पे है सल्फोनिक एसिड, थर्ड पे है एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ पे है ईस्टर, फिफ्थ पे है एसिड हैलाइड्स, सिक्स पे है एसिड एमाइड, फिर सेवेंथ की बात करोगे तो साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्कोहल, थायोएल्कोहल, देन एमाइंस। ठीक है, एमाइंस के बाद क्या है, ईथर है, फिर इपॉक्सी है। ठीक है, इपॉक्सी के बाद आपको एल्कीन मिलेगा, देन एल्काइन मिलेगा, फिर आपको एजो मिलेगा, नाइट्रोसो मिलेगा, नाइट्रो मिलेगा और हैलोजन फैमिली। ओके बेटा, तो ये था हमारा क्या, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर हम बात करें कि एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, उसको हम देखते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल से हम उसको देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये है CH3 CH2 C CN H CO OH। ये क्या है बेटा, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, यानी कि वह कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है उस केस में बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करोगे और इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ टेबल, यानी जो टेबल दिया गया है उसकी सीनियरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसको चूज करोगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे ही देखोगे तो क्या लिखा रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और टेबल में ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके नीचे, बहुत नीचे क्या है, ये है, इसको बोलते हैं साइनाइड, साइनो ग्रुप, साइनाइड। ठीक है, ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये साइनाइड। तो हमने बोला क्या कि रूल की अगर बात करोगे तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन जो अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे तो इसका हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, तो यदि आपको याद हो हमने बोला था क्या कि अगर इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हो पेरेंट चेन में तो हम इसका क्या लिखते हैं, साइनो ग्रुप, प्रीफिक्स। तो अगर हम नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या देंगे, इसको, सेकंड इसको, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। यानी कि हमारा कार्बन का चेन है वो 4 कार्बन का है। कार्बन का चेन लेंथ कितना है, 4 है। और ये CN क्या है, एक्ट है, तो ये क्या फंक्शनल ग्रुप, बट यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होने के कारण ये एक्ट एज ए सब्सिडियरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं यानी प्रीफिक्स। तो इसका मकान नंबर क्या है बेटा, तो मकान नंबर 2 है, यानी 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मकान का नंबर। तो मकान नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, मकान नंबर 2 हुआ। ठीक,
अब क्या लिखोगे, टू साइनो, प्रीफिक्स इसका टू साइनो हो गया। अब रूट वर्ड्स लिखोगे, रूट वर्ड क्या होगा बेटा, ब्यूट, ठीक, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है चैन में, तो ब्यूटेन एन, और क्या लिखोगे, ओइक एसिड, यानी 1 ओइक एसिड। ये 1 नहीं भी दे सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा तुमको, 2 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 1 पोजीशन, ये तो 1 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो कोई जरूर नहीं कि 1 पोजीशन लिखो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, और ये तो है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। फिर देखते हैं हम यहां पे, अगर देखें सेकंड की बात करें तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर ग्रुप की बात करें, सपोज करो CH3 CH2 CH CH, ये ठीक है। अब ये हो गया। अगर इसकी बात करोगे तो नंबरिंग करोगे, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही होगा। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा ये हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको भी अगर 2 फंक्शनल ग्रुप, तो इसको भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि टेबल में देखो बहुत नीचे है, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5, हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग कर दिया, अब हम क्या देखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। यहां पे देख रहे हो क्या है, डबल बॉन्ड है, ब्यूट किस पे, 2 पे, 2 इन, और क्या लिखोगे यहां पे, 1 ओइक एसिड या ब्यूटिनोइक एसिड, डायरेक्ट लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 3, सपोज करो CH3 CO CH2, ये है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में देखो तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है बेटा। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कीटोन। ये क्या है बेटा, कीटोन। ये क्या है बेटा, ये है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एक कीटोन है और दूसरा क्या है, एल्डिहाइड है। तो हम कहोगे कि इसमें हम सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको डिसाइड करेंगे, तो टेबल को देखोगे तो एल्डिहाइड जो है कीटोन से जस्ट एबव है, यानी कि उस टेबल में एल्डिहाइड क्या है, कीटोन से ऊपर है, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा जो हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। इसका हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है बेटा, AL। ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, कीटोन। और इसका हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। इसका क्या लिखोगे बेटा, प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो या कीटो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमने देखा कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, CHO है बेटा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उसी कार्बन को देखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप का होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हमने बोला कि इसको प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद रूट वर्ड्स, फिर फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। तो प्रीफिक्स की बात करोगे तो प्रीफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे है, मकान नंबर लिखो 3 ऑक्सो
ठीक है, कितने कार्बन का चैन है? 4 कार्बन का है, ब्यूट AN, और कितने पे? 1 ओइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी तरह अगर बात करो नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जाम्पल नंबर 4, यदि सपोज करो ये है CH3 CO CH2 CO CH3। अब यहां भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, बट यहां पे ध्यान देना दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप है सेम है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो इसमें कहोगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो इसमें दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम पोजीशन पे है। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो 1 पोजीशन, नंबरिंग करो, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन। 5 कार्बन है तो रूट वर्ड्स क्या हो जाएगा? पेंट। तो सबसे पहले लिखो क्या? पेंट, ठीक है, और पेंट फिर N, ठीक है बेटा, पेंट N हो गया। अब 1 यानी 2 और 4 पोजीशन पे क्या है? कीटोन है, कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स, यानी ये दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स ON ही होता है। और ये कितने हैं? 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? 2,4 डाइओन। ये नहीं लिखेंगे कि पेंटेन 2 ओन एंड 4 ओन, ऐसा हम नहीं लिखेंगे, ये गलत मेथड है। हम 2 सेम सब्स्टिट्यूट दो सेम है तो हम क्या लिखेंगे? डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे। अगर 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। तो पेंटेन 2,4 डाइऑन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CN ये है। ओके बेटा, अब देखो यहां पे ये अगर बात करोगे तो ये क्या है बेटा? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है बेटा? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द ईस्टर और दिस इज द साइनाइड, ठीक है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा बेटा? तो तुम जो टेबल दिया गया है उस टेबल में देखोगे तो ईस्टर साइनाइड से एबव है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा ये हो गया। तो प्रिंसिपल फंक्शनल, और ये क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और दिस इज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम क्या लिखते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और इसका क्या लिखते हैं? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स। और अगर बात करोगे ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर है तो क्या लिखते हैं? OAT। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होता है? OATE, OAT, अगर तुमको याद हो तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबरिंग 1 2 3 4 पोजीशन। ओके बेटा, अब हम नाम लिखते हैं। तो देखो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो तुम अलर्ट हो जाओ। क्या अलर्ट होना है उसको मैं बता रहा हूं। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आने का मतलब
कि देखो COOCH3, तो तुम कहोगे सर इसका नंबरिंग तो आपने किया नहीं, इस कार्बन का नंबरिंग किया नहीं, तो कहोगे कि यहां से नंबरिंग क्यों नहीं किए। तो यहां से नंबरिंग इसलिए नहीं किए, यहां से नंबरिंग इसलिए नहीं किए क्योंकि यहां से नंबरिंग करोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। बट हमारा जो मेन जो सब्स्टिट्यूट मेन कार्बन है यानी फंक्शनल ग्रुप का, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां हमने दिया 1 2 3 4 ये नंबरिंग हुआ। अब इसमें क्या है, अगर टेबल देखोगे सीनियरिटी में तो ये एबव है, ईस्टर है, ये साइनाइड है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ और ये हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो यहां पे देखो नंबरिंग हमने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ और ये हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हुआ। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मकान नंबर, ठीक है। मकान नंबर इसका क्या है 2 पोजीशन पे ये सिचुएटेड है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। बट तुमको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ईस्टर है, सिस्टर नहीं ईस्टर। अब इस ईस्टर में ये देखो ये जो ग्रुप लगा होता है ये थोड़ा हटके होता है, ठीक है। हटके इसलिए होता है कि जब इसका हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं, चाहे यहाँ इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, हेक्साइल हो, इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कुछ भी नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसको लिख दो, ये क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल। मिथाइल मैंने लिख दिया। फिर देखो यहां नंबरिंग किया है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो ईस्टर के केस में ध्यान देना, ईस्टर के केस में ये जो ग्रुप आएगा एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी दिया रहेगा सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। उसको हमने लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, यानी उसका मकान नंबर क्या है 2 है, मकान नंबर 2 पे ये बैठा हुआ है और ये 2 पे बैठा हुआ है तो 2 साइनो लिखेंगे क्योंकि इसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं 2 साइनो। और कितने कार्बन का चैन है, 4 कार्बन का चैन है, तो 4 कार्बन के चैन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन और प्राइमरी सफिक्स n, और क्या लिखते हैं इसके लिए O8, तो यहां पे लिख दोगे OATE, ठीक है। तो मेथाइल 2 साइनो ब्यूटेनोएट, तो इसका पोजीशन भी दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, दोनों ही कंडीशन में ये सही होगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये है, देखो CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CO Cl, ठीक है, ये है। अब इसमें देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ईथर है COC यानी ROR, एक ईथर है और एक क्या है एसिड हैलाइड COX, यानी COX की जगह क्या है क्लोरीन है। तो हमारे पास यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ये हुआ और एक फंक्शनल ग्रुप ये पूरा हो गया हमारा क्या ईथर। अगर तुम सीनियरिटी की बात करोगे तो ये क्या है ऊपर है और ये बहुत ही नीचे है इससे, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये एक्ट एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या लिखते हैं प्रीफिक्स, और इसका क्या लिखते हैं सफिक्स। तो अगर इसका सफिक्स तुमको अगर याद हो, ऑयल हैलाइड लिखते हैं OYL, ऑयल हैलाइड, हैलाइड का मतलब यह है क्लोरीन है, तो ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कर दो यहां पे। तो ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन हो गया, यानी रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा पेंट।
रूट वर्ड पेंट हो गया। अब हम क्या लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे क्या है, इसका मकान नंबर 3 है, यानी इसका लोकेंट का पोजीशन 3 है। तो क्या लिखोगे 3, ये देखो यहां पे 3 एल्कोक्सी, मैंने बोला था एल्कोक्सी का मतलब कि क्या होगा कि एक मेथाइल ग्रुप है तो इसको मेथॉक्सी बोलते हैं। तो 3 मेथॉक्सी कितने कार्बन का चेन है बेटा, 5 कार्बन का है। तो क्या लिखोगे ब्यूटेन, ब्यूट, एन किसके लिए, एन प्राइमरी सफिक्स हो गया। फिर क्या लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड, या तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 3 मेथाइल, अगर ये भी दिया रहेगा तो ये भी सही होगा, 3 मेथॉक्सी ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। तो दोनों ही सही है, ठीक है, या तो ये 1 पोजीशन इंडिकेट कर दे और या तो डायरेक्ट लिख दिया रहे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये हो गया कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप है उस कंडीशन में हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अगर मान लो ये दिया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार नीट में आ चुका है ये, इसका आईयूपीएसी नेम। तो इसका आईयूपीएसी नेम करने के लिए क्या करोगे तुम, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, एक इसी को अदर हम यहाँ लिखते हैं CH2 CH2, यहाँ CN, ये CN और ये CN, साइनाइड ग्रुप है। तो तुमको लगेगा कि हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किसको करेंगे। तो अगर इस केस में देख रहे हो तो 1 इसको रखो कार्बन को फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखोगे, रूट वर्ड में प्रोपेन हो गया, और 1 2 3। अब देखो इसकी CN को हमने क्या पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है। जब पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है तो इसको हम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। तुम सीनियरिटी ऑर्डर देखोगे, यानी फंक्शनल ग्रुप का जो मैंने टेबल दिया है तुमको, तो उसमें देखोगे अगर हम CN को फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, इस CN को अगर हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसको कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। या दूसरा क्या लिख सकते हो, 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन। दोनों ही ये सही है, 1 2 3 यानी 1 पे है, 2 पे है, 3, 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन, ये भी सही होगा और ये भी सही देगा। लेकिन अगर तुम इसको लिखते हो इस फॉर्म में 5 कार्बन का चेन बना के, यानी क्या लिख सकते हो यहां पे 3 साइनो, फिर क्या लिखोगे 5 कार्बन का है पेंटेन 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। ये गलत होगा और इस पर बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। 3 साइनो यानी कि तुमको ध्यान देना है कि इस वाले जो साइनाइड ग्रुप है इसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करोगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कई बार एम्स में आया हुआ है, कई बार AIPMT में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, इवन AI-EEE पहले जो एग्जाम होता था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये फेमस क्वेश्चन है। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गलत होने का 100% चांस होता है, इसलिए फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, अगर तुम ये नाम टिक करके आ रहे हो यानी कि पेरेंट चेन अगर 5 कार्बन का इंक्लूड कर रहे हो तो ये गलत होता है।
हम इस तरह से इसको नामिंग करेंगे, यानी 1 2 3 इसको क्या करेंगे, इसको एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, न कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हो या 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है उसको देखो। अगर बात करो इसकी, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड यानी साइनोड। तो वही फिर टेबल पे जाओगे, टेबल पे देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे है, यानी इससे सीनियर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यानी सीनियरिटी के ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे ऊपर ये है, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या हुआ तुम्हारा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज योर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, यानी कि नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन यहां पे दिया 1 2 3। अब तुम कहोगे कि सर 3 कार्बन का तो ये भी है, आप इधर से क्यों नहीं गए। तो हमने क्या लिखवाया था रूल में, कि रूल ये कहता है कि उस कार्बन को सिलेक्ट करेंगे जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। तो यदि हम बात करें 1 2 3 इधर जाना चाह रहे हो, तो इधर चाह रहे हो, तो ये वाला कार्बन यानी कि ये जो है फंक्शनल ग्रुप, ये पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तुम कर सकते थे, ये भी कर सकते हो, 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनता कि सर आपने इधर से क्यों किया, इधर से हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, अगर इधर से कर रहे हो तो ये भी फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है, इधर से करोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो रूल कहता है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जो होंगे उनको हम पेरेंट चेन के साथ इंक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा, अब नेमिंग करेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि ओइक एसिड होगा। अब ये देखो यहां पे थर्ड पोजीशन पे, यानी इसका लोकेशन दिखाओगे, इसका मकान नंबर 3 साइनो। 3 साइनो कितने कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का चैन है। तो क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक एसिड। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो या इसी को ऐसे लिख सकते हो, 3 साइनो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों सही है, ये नहीं कि ये पोजीशन नहीं लिखा है तो गलत मान लेना, नहीं, ये दोनों ही कंडीशन क्या होगा, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है। ठीक है, सॉरी, ये कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तुमको। तो यहां पे देख रहे हो कि ये क्या है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या, COOR होता है, यानी C डबल बॉन्ड O, और R की जगह क्या है,
इथाइल ग्रुप है, यानी ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी अगर बात करो, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है तो ये एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो ईस्टर के केस में यानी कि हम बताए थे कि क्या कि यहाँ पे अलर्ट हो जाओ। क्यों? इस केस में देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम ये वाला जो ग्रुप होता है इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे इथाइल, 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 फिर क्या है प्रीफिक्स लिखोगे 2 ब्रोमो, इथाइल 2 ब्रोमो, कितने कार्बन का चैन है, तो 3 कार्बन का चैन है। तो क्या लिखोगे बेटा, प्रोपेन 1 प्रोपेनोएट। तो इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपोनोएट, ठीक है। तो ये उसका आयुपैक नेमिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे CH3 CH2 CO O CN CH CH3 CH3 ये है, ठीक है। ये भी देखो क्या है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर टेबल देखोगे तो ये क्या है, एबव है इससे टेबल में, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यानी ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यानी प्रिंसिपल, और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यानी कि नंबरिंग अप कर दो, तो नंबरिंग करोगे तो ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। 3 कार्बन का चयन हो गया, 3 कार्बन का चयन हुआ और 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि जो आयुपैक नेम होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, न कि इस साइनाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने बोला कि इस ग्रुप को लिखेंगे। तो ये क्या है, ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन के लिए ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी होता है, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका नंबरिंग कर दो 1 प्राइम ये 2 प्राइम, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पे 1 प्राइम मेथाइल इथाइल, 1 प्राइम पे एक मिथाइल है ये वाला, इथाइल 2 कार्बन का ये चैन है, ब्रैकेट क्लोज। अब कितने पोजीशन पे बेटा वो है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइनाइड, यानी 2 साइनो, कितने कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का है, यानी कि प्रोपेनोएट। दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है मान लो ये, यानी यहां पे देखो, यहां पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक हमारा क्या है, ये है कीटोन, दिस इज कीटोन, और ये क्या है, साइनाइड, और ये क्या है, कीटोन। अब हमको सेलेक्ट करना है कि कौन हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो उसी टेबल पे जाओगे, तो टेबल में देखोगे तो साइनाइड जो है वो एबव है,
किससे? कीटोन से। यानी कि उस टेबल में देखोगे तो साइनाइड की प्रायोरिटी पहले है कीटोन से, यानी इस कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब तक ये सेकेंडरी होते आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये डोमिनेंट हो गया, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में, यानी कि जो प्रायोरिटी टेबल है उसमें ये क्या है? एबव है कीटोन से, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा? IUPAC नेम को डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका नंबरिंग 1 2, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, यानी कि 5 कार्बन का चैन है हमारे पास, और थर्ड कार्बन पे क्या है? ये अब एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या है? कीटोन। और कीटोन है तो इसका हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे। तो कितने पोजीशन पे है बेटा? थर्ड पे। तो सबसे पहले मकान नंबर लिख दिए इसका, कि थर्ड नंबर मकान में रह रहा है। और इसका प्रीफिक्स क्या लिखोगे? ऑक्सो। बता चुका हूं 3 ऑक्सो कितने कार्बन का चैन है? 5 कार्बन का चैन। तो क्या लिखोगे? पेंट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चैन में नहीं है, यानी कि N, पेंट N। और देखो क्या है? 1 पोजीशन पे क्या है? नाइट्राइल। अब इसमें हम सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, तो सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे तो CN क्या है? नाइट्राइल ग्रुप है, यानी कि तुम लिखोगे 1 नाइट्राइल। ठीक है, उसी तरह अगर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CHOH CH2 CN, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यानी कि इसमें देखो वो 3 फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या है? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। ठीक, अब ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन हमारा इसमें सीनियर है। यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप में सीनियरिटी का ऑर्डर अगर देखोगे टेबल से, तो सबसे ऊपर क्या है? ये है। ठीक, उसके बाद साइनाइड है, उसके बाद ये अल्कोहल है। यानी हम तीनों को अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे टेबल में ये है, सेकंड रैंक पे ये है, और थर्ड रैंक पे ये है। टेबल की सीनियरिटी में बात करोगे तो फर्स्ट रैंक पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो 1 रैंक होल्डर होगा, यानी ये हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ। और इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी ग्रुप है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अगर उनकी प्रायोरिटी कुछ भी हो टेबल में, कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक जो हैं वो दादाजी डिसाइड हो गए हैं, तो उस दादाजी के बाद घर में कौन है वो कोई मायने नहीं रखता है, सुप्रीम हमारे दादाजी हैं। तो ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा दादा है, यानी कि हमारे घर के दादाजी हैं, उनके नीचे ही सब आएंगे। अब उनके नीचे उनका बेटा है, उनका पोता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम सबको एक साथ ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं नंबरिंग की। तो नंबरिंग हम 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, 6 पोजीशन। अब हम इनका लिखेंगे प्रीफिक्स। इस ग्रुप का हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। और इस ग्रुप का हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। तो टेबल से अगर प्रीफिक्स तुमको याद हो तो ठीक, नहीं तो मैं तो यहां लिखूंगा ही। और इसका क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। अगर हम बात करें इसकी प्रीफिक्स का, तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। अब अल्फाबेटिकल में H पहले आता है कि C पहले आता है, फिर से तुम क्लास 2 में चले गए, क्लास 1 में जो ABCD पढ़े थे उसको देखोगे। ठीक है, तो साइंस क्या करता है? तुमको आगे फेंकता है, एक बार पीछे भी ढकेलता है, यानी कि बैक और फोर्थ दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है।
अब तुम यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे, तो अल्फाबेटिकल चेक करोगे तो हमने बोला कि सी पहले आएगा, एच बाद में आएगा। तुम भी तो वही बोलोगे कि तुम इसको पहले करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। यानी कि सी यानी साइनो को हम पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसका मकान नंबर क्या है 2, तो 2 साइनो हो गया। फिर क्या लिखोगे, फोर्थ पोजीशन इसका मकान नंबर है हाइड्रोक्सी का, तो 4 हाइड्रोक्सी। अब क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए यानी प्रीफिक्स लिख दिए। अब क्या लिखोगे बेटा, अब लिखोगे तुम रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड क्या होगा, यहाँ पे कितने कार्बन का चयन है, तो 6 कार्बन का चयन है, तो रूट वर्ड हेक्स लिख दिया। सेचुरेटेड कंपाउंड है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिखोगे, हेक्स एन लिख दिया। और 1 पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड है, तो 1 पोजीशन पे हमने ओइक एसिड लिख दिया। तो दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपैक नेम की बात करोगे तो ये हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये है तुम्हारे पास कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH CH यहाँ पे NH2 CH2 OH CH3, ये है, ठीक है बेटा। ये भी देखो, ये क्या है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, एमाइंस है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एल्कोहल है, ये डबल बॉन्ड, ये भी एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो 3 फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी डिसाइड करना होगा तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अगर तुम टेबल के जाओगे तो सबसे ऊपर अगर बात करोगे तो ये मिलेगा टेबल में, उसके नीचे ये मिलेगा और सबसे नीचे ये मिलेगा। यानी हमारा ये हाइड्रोक्सी वाला जो ग्रुप है, OH ग्रुप है, और दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो रूल क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो तुम्हारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। अब हम देखेंगे नंबरिंग की बात करेंगे। तो यहां से देख रहे हो तो 1 2 पे ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 1 2 पे ये एल्किन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। दोनों का पोजीशन सेम है, इधर से भी 2 पे फंक्शनल ग्रुप और इधर से भी 2 पे फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर इसकी प्रायोरिटी देखोगे, हाइड्रोक्सी का जो है पीरियोडिक सीनियरिटी टेबल में, तो ये ऊपर है। यानी कि नंबरिंग हम इसको प्रीफर करेंगे, न कि इधर से प्रीफर करेंगे। यानी कि नंबरिंग हम यहां से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग इस इंड से करेंगे। और जब इस इंड से नंबरिंग कर लो तो इस इंड से नंबरिंग करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। 6 कार्बन का चयन हुआ, यानी कि रूट वर्ड बोलोगे कि सर यहाँ पे रूट वर्ड हेक्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की बात करोगे तो ये क्या है, ये अब प्रीफिक्स किसका लिखेंगे, बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में अगर बात करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एमाइन, यानी एमिनो, 3 एमिनो कितने कार्बन का चयन है बेटा, तो कितने कार्बन का चयन है, तो 6 कार्बन का है, तो लिखोगे 3 अमीनो हेक्स। 4 पोजीशन पे क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड है, तो इन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखने के हैं, यानी कि 4 इन, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो OH यानी एल्कोहल का जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो OL होता है। तो 4 इन और कितने पोजीशन पे, 2OL। तो दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये हुआ इसका IUPAC नेम। कब, जब कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एक से ज्यादा हो।
तो ये था होल अबाउट किसके बारे में, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिया हो। फिर उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो और बढ़े, और कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बढ़ेगा उस तरह से आप क्या करेंगे, जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम है उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ भी नहीं है, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है और धीरे धीरे मेरे साथ कदम बढ़ा के चलना है। एकदम देख के घबराओगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। ये साइंस है, इतना उठा के फेंकेगा कि कहीं नहीं लगोगे तुम। तो साइंस कहता है कि आप स्लो मोशन में चलो बट पीछे से कवर करते चलो, और साइंस ये भी कहता है कि हम जितने आगे ले जाते हैं उतने हम पीछे भी फेंकते हैं। तो हवा में नहीं उड़िए कि नहीं हम ये कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, लेक्चर देख लिए तो हो जाएगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसको नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूट में आओगे तो फर्स्ट मेरा काम होगा नोट चेक करना कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या नहीं पढ़ा है। और जो नोट्स नहीं बनाएगा उसको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगा। चाहे दुनिया के कोई भी टीचर पढ़ा ले, अगर खुद का नोट्स नहीं बना रहे हो तो कुछ भी नहीं आने वाला है, तुम कुछ भी कर लो। तो हर लेक्चर में मैं यही बोलता हूं कि नोट्स बनाइए, और जहां प्रॉब्लम है उसको डिनोट करिए, उसको मार्क करिए, उसको इसके साइड पे, इंस्टीट्यूट के साइड पे सेंड करिए, उसको हम देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही एंड करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस पे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा लॉस होगा। मैं तो अपना काम कर दिया। ओके, तो आज इसी को क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।